हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिस्को एएसए के इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जब भी हम फर्स्ट टाइम सिस्को एएसए इम्प्लीमेंट करते हैं या अपने प्रोडक्शन में लगाते हैं तो उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर हमें करना पड़ेगा इंटरनेट चलाने के लिए या बेसिक यूज़ के लिए, वो आज हम देखने वाले हैं। और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेस पर आईपी कैसे प्रोवाइड करते हैं, नेम इफ क्या होता है, नेम इफ एक जोन होता है। तो इसमें हम नेम इफ टर्म यूज करते हैं सिस्को एएसए के अंदर, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसके बाद आता है राउट। राउट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे जिसमें कि हम डिफ़ॉल्ट राउट देने वाले हैं अपने सिस्को एएसए फायरवॉल पर इंटरनेट यूज करने के लिए। इसके बाद आता है नेट। नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। नेट में हमारे काफ़ी टाइप के नेट हो सकते हैं, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, आइडेंटिटी नेट। तो हम इसमें वही कवर करेंगे जिसकी हमारे जरूरत है। इससे अगली वीडियो हम एक और बनाएंगे जिसमें स्पेसिफिक या हम सिर्फ नेट के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद आता है डीएचसीपी। डीएचसी के बाद पिंग। पिंग अलाउ करके देखेंगे हम सोर्स टू डेस्टिनेशन या हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसके बाद आता है टीसीपी की कनेक्शन को हम या टीसीपी का हमारा जो ट्रैफिक है उसको अलाउ या ब्लॉक करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या इसमें यूज़ करने वाले हैं, कौन से इंटरफेस पर कौन सा आईपी प्रोवाइड करेंगे। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर राउटर होगा। राउटर पे हमने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और ये हमारा फायरवॉल है, एएसए फायरवॉल। इस इंटरफेस पर GI01 इस पर हम यूज़ करने वाले हैं 100.1.1.2। और ये हमारा राउटर होगा, यहाँ पर होगा 100.1.1.1। इसके बाद आता है हमारा इनसाइड नेटवर्क। इनसाइड नेटवर्क में क्या होगा, इनसाइड नेटवर्क में हमारे पास होगा 192.168.1.1/24 हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम DHCP यूज़ करेंगे, मतलब कि इनसाइड के लिए हम DHCP कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ये DMG होगा हमारा। देखते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा तो DMG करेंगे। DMG बेसिकली हम नेट यूज़ करने मतलब कि नेट कैसे होगा हमारा इनसाइड टू DMG वो सब देखेंगे अगर टाइम हुआ तो। अदरवाइज हम एक वीडियो और बना देंगे। बट डीएमजी के लिए भी हम यहाँ पर इंटरनेट अलाउ करेंगे, वो देखेंगे इस वीडियो में कैसे इंटरनेट इस पर वर्क करेगा और क्या हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे आईपी एड्रेसेस है दोस्तों। और फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और अपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने करंटली डिवाइसेस में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी हुई है। सबसे पहले मैं राउटर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अनेबल सिस्को। जिसको मैंने इसका पासवर्ड रखा है। आईपी में आपको दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पर जो आईपी हमें मिल रहा है इंटरफेस 0/0 पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100.1.1.1। ये आईपी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद आता है इथरनेट 0/1। इस पर हमें आईपी मिल रहा है DHCP के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये नेटिंग हो रहा है एक टाइप से लैपटॉप के साथ, ये आप कह सकते हो वर्चुअली। तो ये जो आईपी है हमारे राउटर पर इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमारा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे और DHCP से मतलब कि ये अपने आप और अपना आईपी पिक कर लेगा। इसके बाद आता है शो रनिंग कॉन्फ़िग। इसमें मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने SSH कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यूज़र नेम नरेश, पासवर्ड भी नरेश है। दो यूज़र नेम यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ये आईपी की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप कर सकते हो। और ये है हमारी SSH की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको नहीं पता SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फायरवॉल। फायरवॉल पर हम देख लेते हैं क्या क्या हमने आईपी प्रोवाइड्स कर रखे हैं। अनेबल सिस्को।
नहीं, सॉरी, जब भी आप बाय डिफॉल्ट ये आपका फायरवॉल आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो उसमें जो पासवर्ड होगा आपका नील होगा, मतलब कि कोई भी पासवर्ड नहीं डालना, आपको बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ इंटरफेस की। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये हमारी कमांड होती है इंटरफेस पर आईपी चेक करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरफेस ये पोर्ट अप है, बट जो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं करी हुई है, और मैनेजमेंट पर भी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेमिफ पर। अगर आप देखेंगे शो नेमिफ, ये हमारी कमांड होती है नेमिफ चेक करने के लिए। यहाँ पर मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी। रनिंग कॉन्फ़िग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आईपी प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले। आईपी प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसमें जाएंगे, यहाँ पर नो करेंगे। अगर अगर आपको इंटरफेस 0/1 पे आईपी प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर आपको इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरफेस GI 0/1। अगर आपको ये नहीं पता है कौन सा इंटरफेस है, जैसे अभी हमें यहाँ पर तो ये इंटरफेस का नेम दिख रहा है, यहाँ पर GI 01 है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको कैसे देखना है इंटरफेस, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। यहाँ पे आप देख सकते हो गीगाबिट इथरनेट 0/0 0/1, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा कौन से इंटरफेस आप। अभी हम किस में, इंटरफेस गीगाबिट 0/1। और यहाँ पर आईपी प्रोवाइड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा आईपी एड्रेस 100.1.1.2। क्लास सी का एड्रेस मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर /24। अभी सबनेटिंग यहाँ पर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ये हमने आईपी प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद आता है नेम इफ। नेम इफ में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो नेम इफ होते हैं। एक इनसाइड के लिए हम, सॉरी, नेम इफ तो हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, बट जो यूजुअली लैन और वैन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनसाइड हम बोलते हैं लैन को, और आउटसाइड हम बोलते हैं वैन को, वैन जोन को। अगर आप यहाँ पर नेम इफ में इनसाइड यूज करते हैं, या सबसे पहले हम आउटसाइड यूज करते हैं, आउटसाइड, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है वो 0 हो गया है। 0 मतलब जीरो ट्रस्ट, मतलब ये कोई भी ट्रस्ट नहीं है इस इंटरफेस पर। ये आप बोल सकते हैं ये हमारा वैन इंटरफेस है, जो कि हमारा ट्रस्टेड इंटरफेस नहीं होता है। इसके बाद हम यहाँ पर नो शटडाउन की कमांड रन करेंगे। एक चीज और दोस्तों, अगर आप इनसाइड और आउटसाइड के अलावा कोई भी नेम इफ क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट आपको 0 सिक्योरिटी लेवल वहाँ पर मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी लेवल भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कमांड में बता देता हूँ आपको। सिक्योरिटी लेवल, इसके बाद जो आप नंबर डालेंगे वो आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेवल में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका कम लेवल वाला सिक्योरिटी लेवल है, वो हायर के पास पिंग करना चाहता है तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हायर से, यानी कि अगर आपका इनसाइड इंटरफेस है उसका सिक्योरिटी लेवल 100 है, वहां से आप 0 की साइड में पिंग करेंगे तो आपका 0 की साइड में पिंग हो जाएगा। बस आपको ACL क्रिएट करना पड़ेगा। नो शट डाउन। इसके बाद अब आते हैं हम अपने इनसाइड इंटरफेस पर। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.1.255.255.0। ये हमारा आईपी एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिया, और नेम इफ इनसाइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम इफ में हमें जो सिक्योरिटी लेवल है वो मिला है 100। नो शट डाउन, नो शट डाउन मतलब जो आपका पोर्ट है
वो आपका शट डाउन नहीं रहेगा। अगर आप मैनुअल शट डाउन करना चाहते हैं, पोर्ट को बंद करना चाहते हैं, यानी कि आप यूज में नहीं ले रहे हो उस पोर्ट को, तो आप शट डाउन कमांड रन कर सकते हैं। अब हमें DHCP कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर एग्जिट करेंगे, DHCP डी। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे हमें DHCP डी एड्रेस ये यूज करेंगे, एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, आपको यहाँ पर IP पूछा जाएगा 192.168.1.10 से मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं IP प्रोवाइड करना चाहता हूँ, DHCP रेंज यहाँ पर 192.168.1.200, या मैं इसको 100 कर देता हूँ। ये मेरी DHCP रेंज हो गई। जो भी आप IP यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे रेंज के अंदर, उनमें से कोई भी IP आपको DHCP की रेंज में मिल सकता है। देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रेस करना। कौन से इंटरफेस पर आप सेट करना चाहते हैं, ये आपको इंटरफेस यहाँ पर बताना पड़ेगा, इनसाइड इंटरफेस। एंटर करेंगे, ये हमारी कमांड कंप्लीट हो गई है। अगेन हम DHCPD यूज करेंगे, DHCPD क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको DNS प्रोवाइड करना है। DNS आपको क्या मिलना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर 8.8 कर दिया है। अगेन DHCPD, और यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है, DHCPD अनेबल करना पड़ेगा। DHCPD अनेबल करेंगे। अगर आप कौन से इंटरफेस पर अनेबल करना है, क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। इनसाइड, इनसाइड के लिए अभी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं DHCP, तो इनसाइड पर ही हम इसको अनेबल करेंगे। अगर आप लीज टाइम सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, बट अभी हम कोई भी लीज टाइम सेट नहीं करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है 8 आवर्स होता है, 8 आवर्स या 8 डे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक सिस्टम लेंगे और उस पर चेक करेंगे DHCP से क्या हमें IP मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरा सिस्टम R3। ये बेसिकली मैंने एक राउटर लिया हुआ है। वो इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो इसका यूटिलाइजेशन है और जो रैम है, रैम मुझे कम प्रोवाइड करनी पड़ती है राउटर पर। अगर मैं यहाँ पर कोई विंडोज़ का सिस्टम लगाऊंगा तो उस पर मुझे 4 GB रैम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इतना कैपेसिटी मेरे लैपटॉप में नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर राउटर यूज़ कर रहा हूँ। करने को मैं यहाँ पर VPC भी यूज़ कर सकता हूँ पिंग करने के लिए, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे SSH और टेलनेट ये सब चीज़ें ब्लॉक करके अनेबल करके भी देखना है, जो कि हम VPC में नहीं कर पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि TCP और UDP का जो ट्रैफिक है उसको हम अलाउ और ब्लॉक करके देखें। बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। अनेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इथरनेट 0/0 है, यहाँ पर मैंने DHCP सेट किया हुआ है। ठीक है, DHCP से हमें IP मिल गया है यहाँ पर 192.168.1.10। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने क्या रेंज प्रोवाइड की थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 10 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी हमें IP एड्रेस यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप अगर राउटर लगाएंगे तो एक डिफ़ॉल्ट राउट डाल देना 1.1 की साइड में, क्योंकि हम अभी राउटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो भी ट्रैफिक है वो हमारे गेटवे की साइड में चला जाए। अगर आप VPC यूज़ करेंगे तो VPC से भी ये हो सकता है, बट VPC में आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ कर पाएंगे, मतलब कि VPC में ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो हमने राउटर में प्रोवाइड किया, जैसे कि डिफ़ॉल्ट राउट, उसमें आपको IP DHCP कमांड रन करने सिंपली आपको IP मिल जाएगी। बट इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ये समझ लीजिए यहाँ पर मैंने एक सिस्टम ले रखा है। ठीक है, अब मैं पिंग करके देखता हूँ अपने गेटवे को। देखिए पिंग आ रहा है मुझे। अब मैं पिंग करता हूँ 8.8.8.8 को। देखिए अभी पिंग नहीं आ रहा है। पिंग यहाँ पर आएगा भी नहीं अगर हम ACL और नेटिंग कर देते हैं तो भी। वो क्यों नहीं आएगा वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या क्या देख लिया है, नेम इफ हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है।
एक नेम इफ और हमें कॉन्फ़िगर करना है, किसके लिए? गीगाबिट इथरनेट 0/2 के लिए। इंटरफेस GI 0/2 नेम इफ DMG। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीरो नेम इफ लिया है, मतलब कि जीरो जो है सिक्योरिटी लेवल ली। हम यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल सेट करेंगे, सिक्योरिटी लेवल 50। IP एड्रेस 10.1.1.1। ये हमने IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। नो शटडाउन। यहाँ पर हमें कोई भी DHCP कॉन्फ़िगर नहीं करना है इस वाले इंटरफेस के लिए, तो हम इसको एंड करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है इस वाले इंटरफेस पर। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है राउट। जब भी आप किसी भी सिस्टम पर या कोई भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, उस पर एक आपको डिफ़ॉल्ट राउट प्रोवाइड करना पड़ता है अपने ISP की साइड में। वो अभी हम यहाँ पर डालते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, राउट। राउट के बाद आपको कहाँ पे ट्रैफिक सेंड करना है? आउटसाइड पर। आउटसाइड। अभी हमें आउटसाइड पर ट्रैफिक सेंड करना है, तो उसके लिए कमांड होगी राउट आउटसाइड क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे। और यहाँ पर आप IP, यहाँ पे सबनेट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन से वाला, 0/, या आप यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे, 0 डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर आपको नेट मास्क पूछेगा, यहाँ पर भी आपको 0 डालना है। 0 डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा गेटवे, कौन से गेटवे के थ्रू आपका ये जाएगा, ठीक है, ट्रैफिक। गेटवे क्या होगा आपका? 100.1.1.1। एंटर करेंगे। हमारा राउट भी कॉन्फ़िगर हो गया है। राउट के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करना है। नेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, और यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्या देखा हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट स्पेस नेटवर्क, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, और यहाँ पर आप नेम डिफाइन करेंगे। क्या नेम डालेंगे? लैन सबनेट। एंटर करेंगे। इसके बाद आपको डालना है यहाँ पर, देखिए आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी। अगर आपको सबनेट यूज़ करना है तो आप सबनेट डाल सकते हैं, रेंज डालना है तो आपको रेंज भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सबनेट यूज़ करना चाहता हूँ। सबनेट, अगेन क्वेश्चन मार्क। सबनेट में क्या होगा? 192.168.1.0/24। देखिए अभी यहाँ पर हमें एरर बता दे, तो हमें स्पेस मार के /24 हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल ही मास्क डाल देंगे। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल सकते हैं। क्वेश्चन मार्क से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या यूज़ करना है। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ बार बार दोस्तों, ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए कि मतलब कि कमांड को रटना ना पड़े कि कैसे हमें यूज़ करना है। अगर हम फॉरगेट हो गए कमांड से, कमांड भूल गए, तो कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस केस में सिंपली आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, और आप देख सकते हैं आपको क्या करना। एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लैन डाल लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट और हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से पहले एग्जिट होंगे। आउटसाइड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा नेटवर्क, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे, नेटवर्क, यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे आउटसाइड। अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है? देखो दोस्तों, दोबारा से मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। यहाँ पर हमें ना तो नेट कॉन्फ़िगर करना है, हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे होस्ट। सिर्फ एक IP हम यूज़ करना चाहते हैं,
तो हम होस्ट यूज करेंगे। अगर हम रेंज डिफाइन करना चाहते हैं तो रेंज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो अब की बार हम रेंज डाल के देखते हैं। रेंज क्वेश्चन मार्क करेंगे और रेंज में 100.1.1.1 से लेकर, आप देखें यहाँ पर एंटर एंड आईपी एड्रेस 100.1.1.10 तक मैं इसको यूज कर लेता हूँ। एंटर करेंगे और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आउटसाइड आईपी रेंज। अब मैं दोबारा से एंड करता हूँ इसको और यहाँ पर शो ऑब्जेक्ट, आप नोट ऑब्जेक्ट ग्रुप, शो ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं आया। अगर आपको वेरीफाई करना है कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट आपने किए हैं या नहीं क्रिएट किए, उसके लिए आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो आ रहा है लैन सबनेट और दूसरा आ रहा है आपके पास आउटसाइड। आउटसाइड में क्या है दोस्तों, आपने आउटसाइड आईपी रेंज डिफाइन कर रखी है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं जिससे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने क्या कॉन्फ़िगर किया। अभी हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नेटिंग कॉन्फ़िगर करना है। नेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको उस ऑब्जेक्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा जो आपने क्रिएट किया है लैन के लिए। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसके अंदर आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेटवर्क लैन सबनेट, और यहाँ पर आपको कमांड रन करनी है लैन, कहाँ से, इनसाइड से। लैन सबनेट क्या है आपका, इनसाइड। आपका नेम जो आपने कॉन्फ़िगर किया था वो था इनसाइड, और कहाँ पे जाना चाहिए, आउटसाइड। फिर इसको बंद करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्या कॉन्फ़िगर करना है आपको, सोर्स नेट। इसके बाद आपको स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना है या डायनेमिक कॉन्फ़िगर करना है। स्टैटिक में क्या होता है दोस्तों, 1 to 1 नेट होता है। अगर आप एक आईपी के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे नेट, तो वही आईपी नेट होगी, दूसरी आईपी नेट नहीं होगी। बट अब हमें इंटरनेट यूज करना है तो इंटरनेट के लिए हमें पूरे, अगर हम पूरा सबनेट यूज कर रहे हैं, अपने नॉर्मल जो एनवायरनमेंट होता है कंपनी के अंदर, उसमें क्या होता है सारे सिस्टम पर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप पूरे सिस्टम पे इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो एक रेंज आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बट हम अभी क्या कर रहे हैं, सब इंटरफेसेस, मतलब कि सब कंप्यूटर्स के लिए इंटरनेट अलाउ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सोर्स नेट। और यहाँ पर डायनेमिक हम यूज करेंगे। डायनेमिक के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनए का ऑप्शन आ रहा है, एनए। और यहाँ पर सिंपली आप ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी एनए कर देता हूँ। एनए के बाद इंटरफेस, इंटरफेस आपको यूज करना है यहाँ पर। इतना आप रन कर देंगे तो इससे आपका क्या होगा, सोर्स नेट हो गया है आपका। और मैं इसको एंड करूंगा और एक बार सेव करूँ। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद बचता है हमारे पास एसीएल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो लोगों को होता है वो एसीएल में होता है। एसीएल में क्या करना है आपको, सबसे पहले एक तो एक्सेस लिस्ट बोलेंगे। अगर आपको ये नहीं पता एसीएल क्या होता है, एसीएल का मतलब यह है कि रूल आप क्रिएट कर रहे हैं। रूल में आप ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा ट्रैफिक आपका कहाँ जा सकता है, यानी कि लैन से वैन की साइड में ट्रैफिक जा सकता है नहीं जा सकता है, या उसको ब्लॉक करना है कोई ट्रैफिक। तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस लिस्ट। उसके लिए एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हैं, एक्सेस लिस्ट। और इसमें आपको एक्सेस ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दो चीज़ कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। अगर आपने कोई और फायरवॉल देखा होगा फोर्टिनेट का या पालो अल्टो का, चेक पॉइंट का, उनमें ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। बट इसमें हमें एक्सेस ग्रुप भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इस एक्सेस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो हमें यहीं पर होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट
क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पर आपको नेम डिफाइन करना पड़ेगा, इनटू आउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड। यहाँ पर हमें दो टाइप की एक्सेस लिस्ट होती है, एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या करना है, स्टैंडर्ड आप यूज नहीं करते हैं बेसिकली किसी भी फायरवॉल में या राउटर में। स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको पूरा सबनेट डिफाइन करना पड़ता है और उसमें कोई आप सर्विस कॉल नहीं कर सकते कि मान लीजिए आपका टेलनेट आपको ब्लॉक करना है या आपको कोई स्पेसिफिक पोर्ट ब्लॉक करना है। ठीक है। और एक्सटेंडेड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं एक्सटेंडेड। क्या करना है आपको, परमिट करना है। परमिट क्या करना है आपको, आईपी। आईपी प्रोटोकॉल हो गया आपका। और यहाँ पर सोर्स में आप सोर्स आईपी भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, ये आपने कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप कर रखा है, ग्रुप क्रिएट कर रखा है। ऑब्जेक्ट ग्रुप से मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि लैन भी आप डिफाइन कर सकते हैं पूरा सबनेट। अगर मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे सबनेट है, ये 1.0 का है, ये 2.0 का है, ये 3.0 का है। आपने अलग अलग यहाँ के इनके लिए नेम कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, ग्रुप, ग्रुप और एक ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये आप क्रिएट कर लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को इस ग्रुप में डाल देंगे। कोई आपका एक आईपी होगा आपका एचआर का, मान लो एक हो गया आपका सेल्स का, और आईटी के हो गए आपके पास 10 आईपी। तो इस सिनेरियो में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डाल देंगे, और ग्रुप में डालने के बाद आप उसे एसीएल में कॉल कर लेंगे। तो आप ग्रुप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है यहाँ पर, एनी हम यूज करते हैं, एनी। और डेस्टिनेशन में क्या कॉल करना है आपको, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मान लीजिए आप इंटरनेट पर जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनी डिफाइन कर देंगे, एनी। इसके बाद लॉग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना। एंटर करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा ट्रैफिक जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने एक चीज़ और बताई थी, एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एक्सेस ग्रुप, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, एक्सेस ग्रुप को आपको क्या करना है, उसको क्रिएट करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे इनटू आउट। तो सेम नेम हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हमें सिंपली ये समझ में आ जाए किस चीज़ के लिए हमने ये एक्सेस ग्रुप क्रिएट किया है। ट्रैफिक आपको कहाँ भेजना है, कहाँ से जाएगा, ये इनसे जाएगा। इसके बाद इंटरफेस, इनसाइड इंटरफेस आपका कौन सा होगा, इनसाइड। अब यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर समझ में आने वाली बात है, एक्सेस लिस्ट में तो आप डिफाइन कर देंगे आपका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है। बात आती है एक्सेस ग्रुप की। एक्सेस ग्रुप में कंफ्यूजन कहाँ होता है आपको, यहाँ पर इन क्या होगा, आउट क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक्सेस ग्रुप आप कमांड रन करेंगे, उसके बाद आप नेम डिफाइन करेंगे, नेम आपका मैच कर गया एक्सेस लिस्ट से। जो इनसाइड इंटरफेस है, तो इनसाइड इंटरफेस आपका क्या होगा, हमारा जो ट्रैफिक है वो यहाँ से जाएगा लैन से, इस वाले इंटरफेस को पहले हिट करेगा जो कि हमारा है इंटर, इन। और जो आपका आउट होगा वो होगा आपका ये वाला आउटसाइड इंटरफेस। आपको इन डिफाइन करना है, इंटरफेस कौन सा है, ये इनसाइड है। आप एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं। आउटसाइड जैसे कि एक्सेस ग्रुप इनटू आउट, आउटसाइड इंटरफेस, आउटसाइड।
तो दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता है आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि इन इंटरफेस और लास्ट में आपने डिफाइन कर दिया आउटसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इनसाइड इंटरफेस है, जो पहले जो ट्रैफिक आपका हिट होगा कौन से इंटरफेस पे हिट होगा, वो होगा आउटसाइड पर। ये हमने यहाँ पे कर लिया। तो सबसे पहले हम पिंग करेंगे अपने आईपी को, यानी कि गेटवे को। 1.1 पिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2 पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एसएसएच यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रखा है इस वाले इंटरफेस पर, जो कि हमारा राउटर है। तो एसएसएच हम करके देखते हैं। एसएसएच -L सिस्को आईपी क्या होगा, 100.1.1.1। अब देखिए एसएसएच हमें मिला। एसएसएच कैसे मिला जबकि पिंग तो हमें आ ही नहीं रहा। पिंग क्या होता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आपका सिस्को ऐसे पर ब्लॉक होता है। तो उसके लिए मतलब कि आपका जो आप बोल सकते हैं कि सेल्फ क्रिएटेड कुछ एसीएल्स होते हैं इसके अंदर, फायरवॉल्स के अंदर, वो आपको अनेबल करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। एग्जिट। आप देख सकते हैं दोबारा हम लैन पीसी के अंदर आ गए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले आईसीएमपी अलाउ करना है। तो आईसीएमपी की एक कमांड है जो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगी। आपको सिंपली सर्च करना है क्योंकि ये कमांड आपको याद नहीं रहेगी। वैसे तो मुझे याद है, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सर्च करना है। आईसीएमपी इंस्पेक्शन ऑन सिस्को एस से आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये कमांड्स मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसको मैं मान लीजिए कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ अपने फायरवॉल पर और इसको सिंपली रन कर देता हूँ। पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और मैं यहाँ पर पिंग लगा लेता हूँ अपने साइड बाय साइड एक सिस्टम में। गूगल को पिंग लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये कर दिया है एग्जिट। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें पिंग आता है या नहीं आता। इसको मैं क्लोज करके दोबारा से पिंग इनिशिएट करता हूँ। ये हमारा पिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी सेशन हमारे क्रिएट हो रखे हैं। क्लियर एक्सलेट क्लियर कनेक्शन। आपको ये दो कमांडें रन करनी पड़ेगी, क्लियर एक्सलेट और क्लियर कनेक्शन। हमारा जो पहले सेशन बन रखा था वो ये बन रखा था कि जो भी हमारा ट्रैफिक था वो अलाउड नहीं हो रहा था, उसी के बेसिस पर ये पिंग हमारा आगे जा रहा था और हमें पिंग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जैसे ही हमें
हमने क्लियर एक्सलेट किया। क्लियर एक्सलेट क्या होता है, आपने नेट की जो आपके कनेक्शंस बने थे उसको आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद से हमें पिंग मिलने लगा। अब अगर हमें देखना है कौन सा आईपी किससे नेट हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, शो एक्सलेट। एक बार दोबारा से पिंग करते हैं, शो एक्सलेट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है, पैट किया है, सोर्स नेट किया है हमने, मतलब कि पैट किया है कॉन्फ़िगर, पूरे सब नेट को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पैट हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, ट्रैफिक जो कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, हमें 1.10 से जा रहा है और आउटसाइड इंटरफेस पर जा रहा है। ये आईपी क्या है हमारा, आउटसाइड पर ये वाला आईपी है, इससे हमें नेट मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नेट में चेंजेस करना है, जो आपका आईपी है अभी आप देख सकते हैं किससे नेट हो रहा है, 100.1.1.2 से। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन टेबल दिखाता हूँ। कनेक्शन टेबल हमने नहीं देखी है। शो कनेक्शन, शो कनेक्शन ऑल, नहीं मिल रहा हमें। डिटेल एक बार सर्च करते हैं, डिटेल में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये मैं दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, जो आपका ऐसे फायरवॉल होगा, रियल फायरवॉल, आप उसमें यहाँ पर सिंपल सा कमांड रन करेंगे, शो कनेक्शन। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार एसएसएच करके देखते हैं और उसका कनेक्शन देखते हैं कि हमें यहाँ पर प्रोवाइड होता है या नहीं होता है। SSH-L एडमिन सिस्को 100.1.1.1 सिस्को। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देख सकते हैं कनेक्शन हमें मिल गया, मतलब कि पिंग का कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर हमें एसएसएच का मिला है। तो कौन से इंटरफेस को हमने किया है, इस वाले इंटरफेस पे, मतलब इस वाले आईपी को हमने एसएसएच किया है। और जो पोर्ट है वो क्या है, पोर्ट है हमारा, पोर्ट यहाँ पर हमारा 22 है। और कौन से आईपी से ये कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है हमारा, इस वाले आईपी से हो रहा है। और जो सोर्स पोर्ट है वो कोई भी रैंडम पोर्ट हो सकता है। ये हमारी कनेक्शन टेबल। अगर हमें क्लियर कनेक्शन करना है तो हम इससे कर सकते हैं, और क्लियर एक्सलेट करना है, इससे पहले मैं दोबारा दिखा देता हूँ। शो एक्सलेट, क्लियर एक्सलेट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, शो एक्सलेट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शो कनेक्शन, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम बाहर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट आईपी यूज करना है नेटिंग के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो नेटिंग हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है उसको बंद करना पड़ेगा। शो रनिंग कॉन्फ़िग, और सॉरी, ये हमारा सिस्टम है, इस पर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। हमें जाना है फायरवॉल पर। शो रनिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, ये कमांड रन करेंगे। और यहाँ पर आपको नो, यहाँ पर हमें नेट का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक बार नो करते हैं या एग्जिट करते हैं। शो रनिंग नेट, ये हमने नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, नो करेंगे। नो करने के बाद अगर आपको कोई भी कमांड रिमूव करनी है तो उससे पहले नो लगाएंगे और सिंपली सेम कमांड को आप एंटर कर देंगे। पहले वाले नेट को आप हटा देंगे। ठीक है,
आप चाहते हैं कि आउटसाइड वाले जो इंटरफेस है उस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है उससे नेट ना हो। तो पहले वाला नेट हटा देना है। उसको हटाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट नेटवर्क h_1.1.1.5। मान लीजिए ये आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसके अंदर होस्ट डिफाइन करेंगे 100.1.1.5। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल देंगे वैन आईपी। ठीक है, इसको मैं अब एंड कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से दोबारा से मतलब कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, आपने ऑब्जेक्ट नेटवर्क कौन सा बनाया था, लैन सबनेट। अगर आपको नहीं याद है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था तो आप ये वाली कमांड भी रन कर सकते हैं। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट, इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी हम ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट डिफाइन करेंगे। नेट इनसाइड टू आउटसाइड, ब्रैकेट बंद करेंगे। सोर्स, सोर्स क्या होगा, डायनेमिक होगा क्योंकि हम पैट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। होस्ट कौन सा होगा, एनी होगा, यानी कि कोई भी आईपी हो वो किसके साथ जाए आपका, वो जाए आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ 100.1.1.5। ये हो गया आपका नेट कॉन्फ़िगर। अब हमें क्या चेक करना है, ट्रैफिक। तो सबसे पहले हम क्लियर एक्सलेट कर देंगे अगर कुछ होगा तो। एक्सलेट क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके आईपी नेटिंग हो रही है, जो भी नेटिंग हो रही है उसका ट्रैफिक जो भी है, मतलब कौन सा आईपी किससे नेट हो रहा है, वो आपका एक्सलेट में दिखाई देगा। यहाँ पर हमें हमारे पास एक्सलेट टेबल बनती है। क्लियर कनेक्शन कर देंगे। अब हम यहाँ से दोबारा से मतलब कि इस आईपी को एसएसएच लेके ट्राई करते हैं। सिस्को, देखिए हमारे पास एसएसएच आ गया है। अब यहाँ पर रन करेंगे हम शो एक्सलेट। यहाँ पर हमारे पास किससे नेटिंग हो रहा है आईपी, जो आपका ट्रैफिक है इनसाइड से आ रहा है, ये वाला आईपी है। आउटसाइड इंटरफेस है आपका, और जो आउटसाइड आईपी है वो आपका 100.1.1.5। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका ट्रैफिक कौन से आईपी से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, देखिए हमारा पिंग का ट्रैफिक आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसीएमपी है, पैट आपका यूज हो रहा है कहाँ से, इनसाइड से आउटसाइड, और जो आपका आउटसाइड आईपी होगा वो ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना किसी स्पेसिफिक आईपी के साथ नेट कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए एसएसएच हमारा अलाउड है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर शो रनिंग कॉन्फ़िग एक्सेस लिस्ट दिखा देता हूँ मैंने क्या कॉन्फ़िगर की थी। ठीक है, परमिट किया था आईपी एन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एसएसएच को ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के लिए क्या करना है आपको, एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले, इससे भी पहले आपको शो रनिंग एक्सेस लिस्ट, ये आप कमांड रन करेंगे। ठीक है, आपकी एक्सेस लिस्ट दिख जाएगी। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक ही एक्सेस लिस्ट है तो ओके है। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेस लिस्ट है तो वहाँ पर आपको लाइन नंबर डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जिस लाइन नंबर के आप ऊपर आप कोई भी एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर वो आ जाएगा। बट हम क्या करते हैं, लाइन नंबर यहाँ पर यूज करेंगे। एक्सेस लिस्ट इनटू आउट एक्सटेंडेड डिनाई लाइन, लाइन नंबर नहीं आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं लाइन। लाइन नंबर आपसे पूछा जाएगा, इतनी लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लाइन 1 एक्सटेंडेड डिनाई
और यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आईपी, आईसीएमपी। तो मैं यहाँ पर मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ टीसीपी। टीसीपी का ट्रैफिक होता है हमारा एसएसएच, टीसीपी। और जो सोर्स होगा आपका, एनी कर देता हूँ डिफॉल्ट। अभी हमारे पास एक ही सिस्टम है, ये आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। टीसीपी एनी, डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, एनी कर देता हूँ, कहीं पर भी एसएसएच ना जाए। और हमारा यहाँ पे लॉग, सॉरी, इक्वल टू ई क्यू करूँगा तो मैं आपका डिफॉल्ट मतलब कि जितना भी टीसीपी का ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो जाएगा। हम यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं एसएसएच। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज आ रही है, बट हमारे पास एसएसएच देखेंगे तो काफ़ी हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं 22 पोर्ट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। 22 लॉग, ठीक है। लॉग मीन्स आपके लॉग भी क्रिएट होंगे। अब मैं यहाँ पर एक बार से क्लियर एक्सलेट करता हूँ, क्लियर कनेक्शन। अब दोबारा से मैं एक बार पिंग करता हूँ, पिंग हमारा हो रहा है। अब मैं एसएसएच ट्राई करता हूँ, आप देख सकते हैं एसएसएच मेरा अभी नहीं हो रहा, ठीक है। शो एक्सलेट, शो एक्सलेट में देख सकते हैं आपका ट्रैफिक जो आईसीएमपी का ही ट्रैफिक दिखा रहा है, और जो बाकी आपका ब्लॉक हो गया। शो एक्सेस लिस्ट आप करेंगे, एक्सेस लिस्ट में आप देख सकते हैं आपके कितने एक्सेस लिस्ट है, ठीक है, 1 और 2। 1 और 2 में क्या है, इन टू आउट का ट्रैफिक, एक्सटेंडेड परमिट, आईपी, एनी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन नंबर 1 डाला था, ये लाइन नंबर 1 पे आ गई, और ये है 2 पर। अगर मान लीजिए मुझे इसके ऊपर कोई वो चाहिए कि हमें कोई पॉलिसी क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट, ग्रुप आपको एक ही बार क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रुप हम क्रिएट कर चुके हैं, बार बार हमें ग्रुप क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ग्रुप सिर्फ एक ही बार क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इन टू आउट के लिए, अगर आप कोई इनसाइड से आउटसाइड की पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेस लिस्ट, अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है। अभी हमारे पास क्या पॉलिसी है, ये है डिनाई हो रहा है टीसीपी का ट्रैफिक जो कि एसएसएच है। अब मैं एक अलाउ का ट्रैफिक बनाता हूँ, एक्सेस लिस्ट इनटू आउट लाइन 1। आप ऊपर से कॉपी कर सकते हैं कमांड, एक्सटेंडेड, पहले हमारा डिनाई था, आप परमिट करेंगे, परमिट टीसीपी एनी इक्वल टू एसएसएच, और ये होगा हमारा लॉग, ठीक है। शो एक्सेस लिस्ट, आप देख सकते हैं अब जो मेरा परमिट वाला ट्रैफिक है वो ऊपर आ गया है, तो यहीं पर ही मेरा ट्रैफिक मैच कर जाएगा, और जो मेरा ट्रैफिक है वो अलग हो जाएगा। क्लियर एक्सलेट करेंगे, क्लियर कनेक्शन करेंगे। अब ट्राई करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों, अब मुझे एसएसएच यहाँ पर मिल रहा है। और देखिए इससे पहले जो हमारा जो ट्रैफिक हिट हो रहा था परमिट वाले पे, वो 0 हिट काउंट था, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखिए अभी हमारा हिट काउंट कितना हुआ, 1 हुआ। अभी हमने एक ट्रैफिक इनिशिएट किया यहाँ पर एसएसएच लेने के लिए, यहाँ पर हिट काउंट भी हमें आया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे नेटिंग के बारे में, नेटिंग और जो भी हमारा डिटेल में होगा, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे कैसे क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।